22 अप्रैल 2025 पहलगाम, जम्मू कश्मीर। 22 रन का हरा भरा मैदान, दूर दूर तक फैले देवदार के घने जंगल और उस पर खिलखिलाते सैलानियों की भीड़। कोई अपने परिवार संग पिकनिक मना रहा था तो कोई घोड़ों की सवारी का आनंद ले रहा था। हंसी ठिठोली के बीच अचानक एक वहशी सन्नाटा पसर गया। पेड़ों की ओर से आतंकवादी आए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। 27 निर्दोष लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। बच्चे अपने माता पिता के शवों से लिपटकर रोते रहे। वो वादियां कल तक जिंदगी के गीत गा रही थी और आज चीखों से थर्रा उठी थी। ये घटना भारत के लिए किसी गहरे घाव से कम नहीं थी, पर क्या वेस्टर्न मीडिया ने इस खून खराबे को सही तरीके से दिखाया? अफसोस की बात है कि जब दुनिया भर के बड़े मीडिया संस्थानों ने इस घटना की रिपोर्टिंग की तो उन्होंने हमलावरों को गनमैन, मिलिटेंट्स और सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स कहकर संबोधित किया। इस खबर को कवर करते हुए बीबीसी ने लिखा कि मोर देन 20 किल्ड आफ्टर गनमैन ओपन फायर ऑन टूरिस्ट इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर। सेम इंसिडेंट पर रॉयटर्स ने भी लिखा सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स, और एसोसिएटेड प्रेस ने भी इसी भाषा का इस्तेमाल किया। द गार्जियन ने तो हमला करने वालों को सिर्फ ग्रुप ऑफ गनमैन कहकर टाल दिया। इसलिए भारत सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले की बीबीसी की कवरेज पर कड़ी आपत्ति जताई। बीबीसी ने एक आर्टिकल में आतंकी हमले को मिलिटेंट अटैक बताया था, जिसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने बीबीसी के भारत प्रमुख जैकी मार्टिन को लेटर लिखा। लेकिन सवाल उठता है कि जब निर्दोष नागरिकों को गोलियों से भून दिया जाता है तब उन्हें सिर्फ मिलिटेंट कहना क्या सच्चाई से भागना नहीं है? क्यों नहीं उन्हें आतंकवादी कहा जाता? क्या शब्दों का इतना बड़ा वजन नहीं होता? क्या इन्हें टेररिस्ट या मिलिटेंट में फर्क नहीं नजर आता? भारत का अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 यानी कि यूएपीए कहता है कि जो कोई भी भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता को खतरे में डालने के इरादे से लोगों के बीच आतंक फैलाने के मकसद से कोई भी हिंसक कार्य करे उसे आतंकवादी माना जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने भी आतंकवाद की डेफिनेशन देते हुए कहा कि टेररिज्म रेफर्स टू क्रिमिनल एक्ट इंटेंडेड or calculated to provoke a state of terror in general public, a group of person or particular person for political purpose। यानी ऐसा कृत्य जिसका उद्देश्य आतंक की स्थिति पैदा करना होता है वो आतंकवाद कहलाता है। यहाँ तक कि अमेरिका फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI के अनुसार आतंकवाद राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार या लोगों का या उसके किसी भी हिस्से को डराने या मजबूर करने के लिए बल और हिंसा का गैर कानूनी प्रयोग है। तीनों परिभाषाओं से साफ है कि अगर कोई भी व्यक्ति राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक मकसद से मासूमों के बीच डर फैलाने के लिए हिंसक अपराध करता है तो वह आतंकवादी है। वहीं मिलिटेंट शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो किसी राजनीतिक या सामाजिक मांग को हथियारबंद संघर्ष के जरिए हासिल करना चाहते हैं। जरूरी नहीं होता कि वो निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाए। मिलिटेंसी एक आंदोलन भी हो सकता है, जैसे किसी सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह जो खास तौर से सत्ता बदलने या अधिकारों की मांग से इंस्पायर्ड हो। यानी कि जहां एक तरफ टेररिस्ट आम नागरिकों को निशाना बनाता है और आतंक फैलाता है, वहीं दूसरी तरफ मिलिटेंट सरकार या पावर एस्टेब्लिश करने के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करता है। लेकिन जरूरी नहीं कि आतंक फैलाने के लिए वो नागरिकों को मारे। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हमला हुआ वो महज कोई छोटा मोटा एक्शन नहीं था, बल्कि वो एक सोचा समझा आतंकी हमला था। सरकारी रिपोर्ट कहती है कि इस हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकवादियों का हाथ था। लश्कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे UN, USA और भारत तीनों ही देश आतंकवादी संगठन मानते हैं। लश्कर का मकसद भारत में दहशत फैलाना, निर्दोष लोगों को निशाना बनाना और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ना है। यानी पहलगाम हमला किसी आंदोलन या विद्रोह का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी आतंकवादी कार्रवाई थी जिसमें निर्दोष टूरिस्टों को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वे भारतीय नागरिक थे और कश्मीर में शांति का आनंद ले रहे थे। ये पहला मौका नहीं है जब वेस्टर्न मीडिया ने भारत के दर्द को कमतर करने की कोशिश की हो, क्योंकि इससे पहले 26/11 मुंबई अटैक जो कि 2008 में हुआ था, तब लश्कर के आतंकियों ने मुंबई में 166 लोगों को मार दिया था। तब भी बीबीसी, रॉयटर्स, CNN जैसी संस्थाओं ने हमलावरों को गनमैन, इस्लामिस्ट मिलिटेंट जैसे सॉफ्ट शब्दों से संबोधित किया था। टेररिस्ट शब्द का इस्तेमाल अक्सर बाद में भारी आलोचनाओं के बाद हुआ।
इसके बाद पुलवामा अटैक 2019 में जब पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने भारतीय जवानों पर हमला किया और 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए, तभी वेस्टर्न मीडिया ने पहल कश्मीरी मिलिटेंट शब्द का इस्तेमाल किया था। वहीं इसके उलट जब कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर मारा गया, जिसे भारत ने सालों पहले आतंकवादी घोषित कर दिया गया था, उसके लिए वेस्टर्न मीडिया ने निज्जर को कैनेडियन सिख लीडर, एक्टिविस्ट, कम्युनिटी फिगर कहकर पेश किया और आतंकवादी शब्द से वो लगातार बचते रहे। वहीं पुन्नू को भी भारत में आतंकवादी करार दिया गया था और सिख फॉर जस्टिस का उसे प्रमुख करार दिया गया था। टाइम्स ने उसे न्यूयॉर्क बेस्ड लॉयर कहा, मानो वो कोई निर्दोष सोशल वर्कर हो। इतना ही नहीं, वेस्ट मीडिया का दोगलापन यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट में भी देखने को मिला। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो वेस्टर्न मीडिया ने उसे बिना हिचक आक्रमण कहा, लेकिन पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में किए गए आक्रमण को अक्सर टेरिटोरियल डिस्प्यूट या इशू कहा जाता है। शब्दों की बाजीगरी सिर्फ खेल नहीं, ये एक मानसिकता को दर्शाता है। असलियत ये है कि वेस्टर्न मीडिया अक्सर भारत की पीड़ा को कम आंकता है। इसके पीछे कई वजह हो सकती है। पॉलिटिकल बायसनेस, भारत की बढ़ती हुई ग्लोबल पावर से डिस्कम्फर्ट होना, या फिर पुराना कॉलोनियलिस्ट उनका सोचना। क्योंकि जब एक आतंकवादी को मिलिटेंट कहा जाता है तो उसके अपराध की गंभीरता कम हो जाती है। उसे एक तरह से आइडियोलॉजिकल लेजिटिमेसी दी जाती है, जैसे कि वो किसी न्यायपूर्ण कारण के लिए लड़ रहा हो, जबकि असल में वो निर्दोषों का कातिल है। जब शब्दों के जरिए सच को मरोड़ा जाता है तो सबसे बड़ा अपमान उन मासूमों का होता है जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं। पहलगाम हो, मुंबई हो, पुलवामा हो या पार्लियामेंट्री अटैक, आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद ही होता है, चाहे उसका मकसद कोई भी हो। हमें शब्दों के इस खेल को पहचानना होगा। जब तक हम सच्चाई को उसका सही नाम नहीं देंगे, तब तक न्याय अधूरा ही रहेगा। और दुनिया से भी यही उम्मीद की जानी चाहिए कि जब भारत के खिलाफ आतंकी हमले हो तो उन्हें उसी गंभीरता से दिखाया जाए जैसे बाकी दुनिया के दर्द को दिखाया जाता है। इसलिए गनमैन नहीं, मिलिटेंट नहीं, एक्टिविस्ट नहीं, आतंकी को आतंकी कहो। आपका इस पर क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नमस्कार।